चलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज से स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 की सीरीज, है ना। इकोनॉमिक्स क्लास 11 की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वो एक एक चैप्टर हम लोग लगातार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 करके सारी चीजों को समझेंगे। ओके, तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 11, ठीक है, की इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 3 करके सारे जो इसमें सबसे पहले समझा दे हम, इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ठीक है। दो ग्रुप है, तो दो ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है। चीजें जो है दो ग्रुप में बटा, दो ग्रुप के अंदर सेक्शन है। क्या है? सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखे हमने। तो सबसे पहली बात की, ये कितने मार्क्स का आएगा पहले? तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स में क्या है कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट ले जाएगा। तो प्रोजेक्ट आप लोग को स्कूल में जब सबमिट देना होगा, और स्कूल जो है 20 मार्क्स में से आपको 20 में 20 देगा, आपको देगा जैसा प्रोजेक्ट बनेगा वैसा देगा। 80 मार्क्स के लिए एग्जाम में जाना पड़ेगा देने के लिए, ठीक है। तो 80 मार्क्स के लिए हम लोग को इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 80 मार्क्स के लिए क्या है? ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। तो ग्रुप ए जो है वो कितना मार्क्स का हो जाएगा? 40 मार्क्स का, और ग्रुप बी 40 मार्क्स का, ठीक है। ग्रुप ए 40 मार्क्स का, ग्रुप बी। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें रहेगा क्या क्या, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? एमसीक्यू रहेगा, एसएक्यू रहेगा, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलता है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, तो एमसीक्यू, एसक्यू एंड लॉन्ग टाइप है। और 2 मार्क्स का भी, मतलब 1 मार्क्स का भी मिलता है, 2 मार्क्स का भी मिलता है। जैसे हम लोग पेपर हम लोग देख के एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में अगर अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर ले तो आगे जाके इसमें इकोनॉमिक्स का फील्ड इतना जबरदस्त है कि आप लोग अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स दुनिया अलग है, ठीक है ना। तो और दुनिया में कभी भी देख लें, न्यूज चैनल से लेकर हर जगह देख लें, तो हम लोग इकोनॉमिक की ही बात होती है, इंडियन इकोनॉमी की बात होती है। तो ये इकोनॉमी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको छोटा से बड़ा बना सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, सारा सॉल्यूशन इसमें है, A to Z सॉल्यूशन इसमें कम है। इंसान के छोटा से लेकर बड़ा बनने तक, और छोटा बिजनेस से लेकर बड़ा बिजनेस तक, एक छोटे से गरीबी से लेकर बड़ी गरीबी तक, यहाँ तक के देश को सुधारने की सारी चीजें इसी में सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, हार्ड भी है, टफ भी है, और मजेदार तरीके से भी। अगर आप इसमें डूबना चाहोगे तो ज्यादा कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो पहली बात की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ लेना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे हम लोग आगे पढ़ना है। और दूसरी बात, इसमें पढ़ना मतलब क्या है? आपको जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? हमारा कहने का मतलब कि आप दुनिया से परे होकर आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। मतलब आप न्यूज देख पाओगे, आप आज के हालों जिंदगी में, आज की जिंदगी में क्या हो रहा है वो ये सिखाता है। आज का दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है ना, इंसान का जो प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर हर जिंदगी का एक एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इंसान कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहा है, कैसे पैसा नहीं है किसी के पास, तो उसका सब चीज का सोल्यूशन इसमें है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ग्रुप ए में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो है इस सेक्शन बन जाता ए। सेक्शन ए में हम लोग को सीखना है बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सेक्शन बी जो है ये हम लोग को सिखाता है, ग्रुप ए के अंदर में है, इस 40 मार्क्स के लिए, ठीक है, 40 मार्क्स के लिए। ग्रुप बी सिखाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रुप सी सिखाएगा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सी, उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रुप डी, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर ग्रुप ई, फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज हम लोग को सीखना है सिर्फ 40 नंबर के लिए, है ना। मतलब ग्रुप ए के लिए, ठीक है, ग्रुप ए के लिए। अब यहाँ पर बताओ कि ग्रुप ए से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो कितना मार्क्स का, पेपर डिस्कशन करेंगे तो ये भी और अच्छे से क्लियर होगा कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से किस टॉपिक से आता है। तो हम लोग को अगर बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तो हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। मतलब इसमें बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है, और साथ में सिस्टम में ये सिस्टम क्या है, दूसरा चैप्टर है।
साथ में इसमें पढ़ना पड़ेगा डिमांड, सप्लाई, मार्केट प्राइस, तीसरा चैप्टर। और साथ में अगला पढ़ना पड़ेगा रूल ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी को संभालने के लिए गवर्नमेंट का क्या रूल है, कैसे को मैनेज करें, ये पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो में आता है, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा इसमें। सम मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सम मेजर मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल के बारे में ये भी अलग सेक्शन हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से बैंकिंग सिस्टम। तो ये हमारा माइक्रो के अंदर में है। उसके बाद माइक्रो के अंदर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस स्टडी का भी एक चैप्टर है। अगर ये आप इसको पढ़ते हो तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर वहां से कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब हमारा इंडिया का जो रिलेशन है वो बाहर देशों के साथ कैसा है। ठीक है, और साथ में ये हम लोग को पढ़ना है कि फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट कितना टाइप का होता है। ये मार्केट बहुत सारा तरह का मार्केट होता है। हम लोग जानते हैं बस बैग उठाए मार्केट चले गए, लेकिन बैग उठाए मार्केट चले गए इसका मतलब ये नहीं होता है। मार्केट अभी बहुत तरीका का होता है। ये मार्केट के बारे में जिसने जान लिया वो अब मार्केट में अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को, अपने फर्म को अच्छा ऐसा सेटअप कर लेगा। आज अडानी, अंबानी, हैथवे और इतने सारे जो कंपनी है ना, जो बड़े बड़े जो कंपनी है वो लोग अपना सेटअप कैसे रेडी कर करके हिल नहीं पा रहे, मतलब इतना प्रॉफिट भी कर रहे हैं, साथ में इंडिया को डेवलप भी कर रहे हैं और बिजनेस को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब मार्केट को समझना, वो लोग ने इसको उन्हें इकोनॉमिक के माध्यम से मार्केट को समझा है, तब जाके पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बैठे बैठे मीशो देखो कितना बड़ा मार्केट खोल लिया है, घर बैठे सारा चीज, इतना 2 करोड़ से ज्यादा लोग पर डे लोग सेल परचेज करते हैं उसमें, फ्लिपकार्ट है ना। तो ये सब जो है इस सब्जेक्ट के कारण हुआ है, इस सब्जेक्ट के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा 40 मार्क्स का। तो इसमें चैप्टर हम लोग को 40 मार्क्स में पढ़ना है। अब ग्रुप बी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, आइए अब जो है ग्रुप बी जो है ना, वो भी 40 मार्क्स के लिए है ना। ग्रुप बी से कितना मार्क्स आ जाए हम पेपर में भी अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे कि मे बी सेशन के हिसाब से गवर्नमेंट चेंज भी कर सकता है, क्वेश्चन इधर उधर भी कर सकता है, जो भी हो। लेकिन हाँ ग्रुप बी में जो है वो सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि स्टैटिक्स जो सेक्शन 1 है हमारा, उसमें से क्या है स्टैटिक्स, मतलब इसमें क्या है मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, मैथ टाइप का। ठीक है, स्टैटिकल टूल्स आएंगे। अच्छा, और सेक्शन 2 जो है उसमें हम लोग पढ़ना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस विथ वेस्ट बंगाल। मतलब क्या है, इसमें हमको फीचर्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है और इंडस्ट्री पढ़ना है। किसका पढ़ना है? वेस्ट बंगाल का पढ़ना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का हमको याद रखना है। यहाँ ये भी टॉपिक जैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना स्टैटिक्स टूल, मतलब यहाँ मैथमेटिकल टाइप का आएगा। और दूसरी बात क्या, इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन कौन से प्लान, कौन कौन से डिस्कशन कोई चीजें हुई है, उन सब चीज को। तो क्लास 11 के हमने सिलेबस को आज कवर किया। ठीक है, सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके बाद सीरीज में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चाहिए चलते हैं, और सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे हमारी जो क्लास की सीरीज है लगातार आपके पास पहुंचते रहे, और घंटा दबा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।